आपका स्वागत है। बात अब यहाँ पर मेटल्स की कर लेते हैं, क्योंकि एक तरफ तो चाइना का स्टिमुलस का बाजार को इंतजार है, लेकिन दूसरी तरफ जो स्ट्रेंथ हमने यूएस डॉलर में आते हुए देखी है उसका असर भी है। और फिर यहाँ पर चीन में जो कितने सारे रिव्यूज या अदर रिस्ट्रिक्शंस हैं, कर्फ्यूज हैं, उसका भी असर डिमांड पे पड़ता हुआ नजर आया है। जय, कैसे देखते हैं आप सेक्टर को और आपकी टॉपिक विद इन द स्पेस क्या होगी? जी मनीषा, देखिए, जब तक डॉलर इंडेक्स में मजबूती है, यहाँ पे एक बेरिश ट्रेंड जरूर रहेगा मेटल प्राइसेस में। दूसरी तरफ हायर एनर्जी प्राइसेस यूरोपियन कंट्रीज में, वो भी एक डेटरेंट है। बहुत सारे यहाँ पे फैक्ट्रीज या स्मेल्टर्स शट डाउन हो रहे हैं, तो वो एक कहीं ना कहीं सपोर्ट दे रहा है प्राइसेस को, क्योंकि यहाँ पे जो सप्लाई साइड है उस पर थोड़ा कंस्ट्रेंट आने के चांसेस हैं। कुल मिला के देखिए, जो बेस मेटल्स हैं उसमें अभी भी व्यू पॉजिटिव है। बाई ऑन डिप्स की रणनीति रखनी चाहिए, क्योंकि जो इनहेरेंट क्लीन एनर्जी का डिमांड है, इसमें बेस मेटल्स का बहुत बड़ा योगदान रहेगा। मेरा टॉप पिक कॉपर है और एल्युमिनियम दोनों है। आई थिंक करंट लेवल्स पे यहाँ पे अगर थोड़ा मीडियम टर्म आउटलुक है तो यहाँ से बाइंग इनिशिएट करनी चाहिए। शॉर्ट टर्म में वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा रहने के चांसेस है। अगर कोई शॉर्ट टर्म में ट्रेड इनिशिएट करता है तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस का ध्यान जरूर रखें। अदरवाइज मीडियम टर्म में मेरा व्यू बुलिश है कॉपर और एल्युमिनियम दोनों पे। ओके, चलिए, तो ये व्यू आपको बेस मेटल से मिला है। मीडियम टर्म आउटलुक बुलिश है, डिप्स पर बाय करने का सलाह है, फिर चाहे वो कॉपर हो एल्यूमिनियम हो, क्योंकि ऑलरेडी अपने हायर लेवल से ये काफी नीचे आ चुके हैं। लेकिन आगे बढ़ते हुए अब बात कर लेते हैं एग्री कमोडिटीज की, और पहले चर्चा कर लेते हैं पल्सेस की। दरअसल केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश के किसानों को राहत दी है, और जो समर्थन मूल्य पर मूंग उड़द की जो खरीद सीमा है उसे 25 क्विंटल से बढ़ाकर 40 क्विंटल कर दिया है। दरअसल जो किसान इस मात्रा से ज्यादा स्टॉक लेकर आते थे उनको परेशानी होती थी, और उसके तहत ये कदम उठाया गया। तो इस मूव पर भी और साथ ही साथ पल्सेस के प्राइसेस पर भी बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ मिस्टर सुरेश अग्रवाल मौजूद हैं, जो कि प्रेसिडेंट हैं ऑल इंडिया दाल मिल एसोसिएशन से। चलिए, इनफैक्ट सुरेश जी की फोन लाइन डिस्कनेक्ट हो गई है, उनसे रिकनेक्ट करेंगे और व्यू लेंगे कि इस डेवलपमेंट का कितना फायदा पहुंचेगा, प्राइसेस की डायरेक्शन क्या है, क्योंकि काफी सारी ऐसी दालें हैं जिनकी आवक इस साल पिछले साल के मुकाबले, जो सोइंग के नंबर्स हैं बेसिकली, वो कम रहे हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है फर्दर प्राइसेस के ट्रेंड के हिसाब से। हालांकि अगर प्राइसेस क्या हैं किस रीजन में, वो आपकी स्क्रीन्स पर हैं। इनफैक्ट सुरेश जी जब तक कनेक्ट होते हैं तब तक कुछ और एग्री कमोडिटीज पर बातचीत कर लेते हैं। एक बार कॉटन सीड ऑयल के एक पे राय ले लेते हैं सुनील की, क्योंकि यहाँ पर हमने लगातार पिछले 3 सेशंस में गिरावट देखी है, लोअर सर्किट लगते हुए देखे हैं। आज 1% नीचे हैं प्राइसेस। क्या व्यू है, और भी